Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to start new chapter number 10, and the name of chapter is solid, liquid and gas. So students, do you know what water, air and rocks all have common? They all are made up of matter. So what is matter? Everything which has mass and occupies space is called matter. You may be wondering why they all look so different if they are made up of matter. Yeah, they are made up of same things, but the truth is everything around you is matter, just in different shapes and forms. So what is matter? Your from what matter is made up of? Matter is made up of tiny particles called atoms, and there are three states of matter: solid, liquid and gases. And the name of your chapter is also solid, liquid and gases. So it means in this chapter you have to learn about matter and the three states of matter, which are solids, liquid and gas. Beta, if you observe, then you will observe that in our surrounding everything is matter. Everything is made up of matter. And what is and matter, from which thing matter is made up of? So matter is made up of atoms, a tiny particles called atoms. So here now we are going to start the three states of matter: solids, liquid and gas. So first we are going to study about solids. What are solids? So the simple definition of solid may be solid is one of the third fundamental state or three fundamental states of matter. The molecules in a solid are closely packed together and contain the least amount of kinetic energy. Or the definition of solids may be: a solid is a sample of matter that retains its shape and density when not confined. So from definition, what do you think about solids? What are solids? So in a very simple way, the examples of solids are common table salt, table sugar, water, ice, frozen, carbon dioxide, glass, rock, most metals and wood. And when a solid is heated, the atoms or molecules gain kinetic energy. In a simple way, आप इस तरह से इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक यू ऑल आर स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ क्लास एंड यू आर क्लोज टू ईच अदर, यू आर सिटिंग क्लोज टू ईच अदर, और आप इतने टाइटली पैक्ड हैं कि आप यहाँ मतलब इतना कंजस्टेड है कि आप वहाँ से जो है मूव नहीं कर सकते, यानी कि सब इतने ज़्यादा क्लास में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते, और आप वहाँ से उठ के कहीं और दूर नहीं जा सकते. आप क्या कर सकते हैं, बस अपनी ही सीट पर बैठे हुए आगे पीछे इधर उधर देख सकते हैं. तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड हमेशा वो चीज़ होती है जो कि आपको एक डेफिनेट शेप में नज़र आ रही होगी, जिसकी एक प्रॉपर शेप होगी और वो एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई यानी कि एक जगह भी घेरती होगी, जैसे कि चेयर है, बोर्ड है, वॉल्स हैं, एवरीथिंग अराउंड यू आपकी क्या है, मैटर है. और मैटर जो है डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है. सो इसकी एक सबसे आसान एग्जांपल ये है. इसके एग्जांपल मैं आपको ये भी दे सकती हूँ कि जो सॉलिड्स हैं, यानी कि सॉलिड एक मैटर है, और मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम्स से, टाइनी पार्टिकल्स एटम्स से. तो एटम्स की अरेंजमेंट डिपेंड करती है कि कौन सी स्टेट है मैटर की, यानी कि मैटर की जो स्टेट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ वेरी सिंपल वे. जैसे कि मैंने आपको क्लासरूम में एग्जांपल दी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर हिलने की भी जगह नहीं है, इतने ज़्यादा लोग एक रूम में बैठे हुए हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोजीशन पर बैठकर टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ वहाँ देख सकते हैं और जस्ट वाइब्रेट हो सकते हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं. तो इस तरह से जो सॉलिड के अंदर एटम्स होते हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनकी मूवमेंट की कोई जगह नहीं बचती, जिसकी वजह से उनकी कैसी शेप होती है, एक डेफिनेट शेप होती है. और सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है.
आई होप यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी. अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर इज़ अ डेफिनेशन दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. यानी कि सॉलिड्स की एक प्रॉपर डेफिनेट शेप भी होती है और उनका वॉल्यूम भी होता है, यानी कि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, उनका मास भी होता है. ठीक है. एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड इन वन अनदर एंड कैन नॉट स्लाइड ओवर वन एंड अदर. एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते, एक दूसरे के बराबर बराबर में तो एडजस्ट हुए हैं, वहीं पर बैठ के वो वाइब्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं हो सकती है. अगर मूवमेंट होगी तो उनकी शेप ख़राब हो जाएगी ना. जैसे जो चीज़ आपको लग रही है तो क्या वो मेल्ट होकर बहना शुरू हो जाएगी. आपके घर में फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, बेड है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, बुक है, तो ये अपनी शेप में डेफिनेट होते हैं ना. इनकी डेफिनेट शेप होती है, एक प्रॉपर शेप होती है. ऐसा तो नहीं ना आज आपका मोबाइल जो है रेक्टेंगुलर शेप का, कल स्क्वायर शेप में आ जाएगा, देन ट्राइंगुलर शेप ले लेगा, फिर देन सर्कुलर हो जाएगा. ऐसा तो नहीं है ना. वो एक प्रॉपर डेफिनेट शेप है. और वो क्यों है? क्योंकि जो मोबाइल के अंदर जो पार्टिकल्स, जो एटम्स यूज़ हुए हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं. दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. क्लोजली पैक्ड होना क्या है कि ये बताता है ये कौन सी स्टेट है मैटर की. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉलिड. एंड नाउ मूव टू लिक्विड्स. एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, जो लिक्विड के पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं ना, वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर स्पेस होती है. जैसे कि आपको जो है क्लास में दूर दूर बिठा दिया जाए, जैसे कि आजकल कोविड की जो है वो SOPs को फॉलो किया जा रहा है और आपको डिस्टेंस के साथ बिठाया जा रहा है, तो आपके पास इतनी स्पेस होती है, आप उठ के वहाँ से आगे पीछे सही से चल भी सकते हैं. आपकी चेयर के बराबर में कोई दूसरी चेयर नहीं होती. तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े फासले पर अरेंज होते हैं. नाउ कम टू गैस. तो गैस के किस तरह से पार्टिकल्स होते हैं. गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से क्या होते हैं कि जो गैस होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स की सबसे ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं. ठीक है. वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेसेस, फ्री स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से जो गैस होती है वो हमको एक तो मतलब किस तरह से, अगर परफ्यूम है, आप परफ्यूम यूज़ करते हैं या कोई बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, तो फ़ौरन से पूरे रूम में क्या होती है, उसकी स्मेल या उसकी फ्रेगरेंस फैल जाती है. क्यों? क्योंकि उनके जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से इतना दूर दूर होते हैं कि उसके अंदर दूसरे चीज़ों के साथ वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो देयर इज़ अ डेफिनेशन विच इज़ इन योर बुक अबाउट गैस. इज गैस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. क्या आपने कभी किसी गैस की, यानी कि हवा की कोई डेफिनेट शेप देखी है? इवन आपको हवा नज़र भी नहीं आती है, आपको गैस जो है वो फील होती है. बट गैस की क्या होता है कि गैस अपना वॉल्यूम रखती है. उसका वॉल्यूम किस तरह से, जैसे कि एक बैलून है, और बैलून जो है अगर वो उसको आप उसके अंदर हवा, एयर फिल करें, तो उसके बाद आपको वो जो बैलून है वो हैवी फील होता है. क्यों? क्योंकि एयर जो है अपना वॉल्यूम रखती है, बट इवन हम उसको देख नहीं सकते और उसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती. सिमिलरली लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट इट हैज़ वॉल्यूम. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैटर एंड द 3 states of matter: gases, liquids and solids. Now move to very important theory of gases, kinetic molecular theory of gases, and this is the most important and basic theory which you have learned in your previous classes, but in this lecture I am going to repeat and I am going to tell you something new about this theory.